हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग स्पीड ब्रेकर्स के थर्ड स्टेप पे मूव करने जा रहे हैं। आपने 2 स्टेप्स देखा है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है स्पीड ब्रेकर्स में अचानक। फ्रेंड्स, अचानक मीन्स इंग्लिश मीनिंग ऑफ अचानक इज सडनली और ऑल ऑफ सडन। अचानक, सडनली, ऑल ऑफ सडन। लेट्स हैव दिस वर्ड अचानक, that is either suddenly or all of sudden. Next word for our connecting words, that is speed breakers, parinam swaroop, that is consequently. Parinam swaroop, the English meaning is consequently. The word is consequently. The meaning is parinam swaroop. The word is parinam swaroop. Next word is abhi tak या अब तक, that is so far, till now या yet. ये 3 words हैं फ्रेंड्स। इसको यूज कैसे करने हैं? He has not informed me so far. उसने अभी तक मुझे नहीं बताया। और he has not arrived here till now. वह अभी तक यहाँ नहीं आया। और I don't have been informed yet. अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। सो फ्रेंड्स, जब so far की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं मैटर्स। जब हम till now की बात करते हैं तो कंडीशन होता है टाइम। और जब yet की बात करते हैं तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। So far it is for words, for words means matter, बात। और till now time और yet दोनों का इस्तेमाल करते हैं। So that is अभी तक और अब तक। The word is so far, till now या yet। इसके लिए जो हिंदी वर्ड हमारे पास होते हैं अभी तक या अब तक, तो उसके लिए हम लोग वर्ड लेते हैं so far, till now या yet। तो थर्ड इज और के लिए हम सब जानते हैं एंड यूज होता है। लेकिन जब आप एज वेल एज का इस्तेमाल करोगे तो आपकी इंग्लिश और स्टैंडर्ड लगेगी। सो यू हैव टू यूज एज वेल एज for or, that is as well as. It is or. If we are moving to the next, that is बहुत पहले. The English meaning is long ago. बहुत पहले. It is long ago. और अगर हम लोग कहानियों की बात करते हैं जिसमें कहा जाता है एक समय की बात है, दैट इज वंस अपॉन अ टाइम। एक बार या एक समय की बात है, फॉर दैट इट इज वंस अपॉन अ टाइम। इट इज एक बार की बात है। दिस इज बेसिकली यूज फॉर द लॉन्ग टर्म मैटर्स, जो बहुत पहले की बातें होती है उसके लिए। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर द काउंटिंग। अगर हम लोग बोलते हैं एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कैसे बोलेंगे? एक बार, 2 बार और 3 बार के लिए इंग्लिश में दूसरा वर्ड यूज किया जाता है फ्रेंड्स। और जब वही 4 बार, 5 बार या आगे की गिनती की बात होती है तो हमें अलग वर्ड यूज करना है। सो एक बार के लिए हमारे पास वर्ड होता है वंस, दैट इज एक बार। ट्वाइस, दैट इज 2 बार। थ्राइस, दैट इज 3 बार। बट फ्रेंड्स, जब 4 बार की बात आती है तो हमें कहना है 4 टाइम्स। और 4 से ऊपर जितने भी हैं उन सब के साथ टाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, जितने भी हो गए, जितने बार, 3 तक, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 3 के ऊपर टाइम्स, इसका इस्तेमाल हमें करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, अभी, दैट इज right now. The next word is abhi. It is right now. Next, it is
इसी वक्त, इसी वक्त या इसी समय। जब इसी वक्त बोलते हो आप, देन जस्ट एट दिस मोमेंट, इसी वक्त, जस्ट एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट इज इस समय, दैट इज एट दिस टाइम। The word is at this time. Next word is कहां से, किधर से, that is whence. कहां से या किधर से, for both these, इन दोनों के लिए जो वर्ड हमारे पास है वो है whence. हम लोग इसके लिए whence का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट इज कभी कभी, sometimes और at times. There are many words for kabhi kabhi, off and on, time and again and again. You can use many words, but basically kabhi kabhi के लिए हम लोग sometimes और at times का इस्तेमाल करते हैं। So that is kabhi kabhi means either sometimes or you can use at times also. आप दोनों भी का ही इस्तेमाल कर सकते हो। और भी वर्ड्स होते हैं इसके लिए, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। मुझे ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो नेक्स्ट वर्ड शायद, दैट इज परहैप्स और प्रोबेबली। द नेक्स्ट वर्ड इज शायद। इसके लिए या तो हम लोग परहैप्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्रोबेबली का इस्तेमाल करते हैं। Perhaps या probably। तो नेक्स्ट इज इतने पर भी या इतना होने पर भी या इतना होकर भी, nevertheless भी है फ्रेंड्स, और even then भी है। So the word is even then। इतना होने पर भी या इतना होते हुए भी, that is even then, या तो भी, तब भी। For that the word is even then। हमें इसके लिए even then यूज करना है। द नेक्स्ट वर्ड इज जैसे तैसे। इट इज somehow, जैसे तैसे, somehow। हम लोग इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे तैसे इंग्लिश इज somehow। नाउ वी आर जस्ट मूविंग अहेड। चूंकि, इट इज since। चूंकि, it is since। Next word is जब तक, so long as या as long as। The next is जैसे, जैसे ही, दैट इज as soon as। जैसे ही, as soon as। the word हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जैसे ही। अभी हमने देखा अभी जब तक, so long as long as। अब जो वर्ड हम लोग ले रहे हैं वो है जैसे ही, दैट इज as soon as। the word is as soon as। Now we are moving again। ताकि, that is so that। ताकि, जब भी हम कुछ बोलते हैं और उसमें हम लोग यूज करते हैं ऐसा किया हमने ताकि ये हो जाए, सो दिस ताकि इज so that। उसके अलावा जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो की का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस की इज दैट। सिर्फ की अगर हम लोगों ने लिया, सो इट इज दैट। The next word we must have to move is दूसरी ओर, on the contrary। अगर हमें कहना है कि कोई चीज इसके विपरीत या फिर दूसरी ओर, ये दोनों ही वर्ड, के विपरीत या दूसरी ओर, इन दोनों ही वर्ड के लिए हमारे पास वर्ड है on the contrary। के विपरीत या दूसरी ओर, दोनों ही के लिए आपके लिए वर्ड है on the contrary। The next word is वैसे,
जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, ये वैसे जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये इसकी एक्चुअल हिंदी होती है, कोई एक्चुअल वर्ड हिंदी में आता नहीं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, एक बात को छोड़ के अगर दूसरे बात पे हमें मूव ऑन करना होता है, बीच से टोक के कहीं और बढ़ना होता है, तो हम लोग हिंदी बोलने में भी बोलते हैं अच्छा वैसे ये बताओ क्या हुआ। फॉर दैट, वैसे इंग्लिश बोलने में जब एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे जंप करते हैं, यानी बातों को दूसरे डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो उसके लिए हम लोग बाय द वे का इस्तेमाल करते हैं। सो ये वैसे, इसकी इंग्लिश होती है बाय द वे। वैसे, दैट इज बाय द वे। द नेक्स्ट वर्ड इज वास्तव में। द वर्ड इज वर्चुअली। दरअसल में, एक्चुअली, ये वर्ड तो सारे लोग जानते हैं, एक्चुअली, दरअसल में या असल में, दैट इज एक्चुअली। वास्तव में, दैट इज वर्चुअली। द वर्ड इज नाउ वास्तव में। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है हमारे पास वर्चुअली। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों ने आज लिया है वो है बशर्ते की। द वर्ड इज प्रोवाइडेड दैट। बशर्ते की, द वर्ड इज प्रोवाइडेड दैट। इसके लिए बशर्ते की के लिए हमारे पास वर्ड है प्रोवाइडेड दैट। और अंततः यानी अंत में, द वर्ड इज इवेंचुअली। अंत में या अंततः, लास्ट में, जब हम लोग हिंदी बोलने में यूज करते हैं कि लास्ट में ये होता है, सो दैट इज अंततः। इट जस्ट मीन्स इवेंचुअली। So friends, it has not been completed yet. We have many more to come as a speed breakers. Thanks for watching. Good luck.